गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की साइंस का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है फोर्स वर्क एंड एनर्जी। अब फोर्स वर्क और एनर्जी क्या होता है ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लेसन शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट्स मूव ओनली इफ़ यू पुश और पुल दैम। अब पुश और पुल इज़ अ फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कब मूव करता है, कब हिलता है, जब उसको हम या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे। ठीक है, अब पुश और पुल क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं तो वो हो गया पुश, और जब उस ऑब्जेक्ट को हम अपनी तरफ खींचते हैं तो उसको बोलते हैं पुल। ठीक है, अब पुश और पुल इज़ अ फोर्स। और किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फोर्स। In this picture, some children are moving objects in their classroom. They are using force. अब ये आप पिक्चर देख रहे हो, क्लासरूम है। यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं अलमीरा को धक्का लगा रहे हैं, इनकी पुश कर रहे हैं। तो ये क्या यूज़ कर रहे हैं? ये फोर्स को यूज़ कर रहे हैं। सम बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर ऑल्सो यूजिंग फोर्स। अब इस पिक्चर में कुछ लड़के हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब ये फुटबॉल को किक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? फोर्स का यूज़ करेंगे। When two boys ride high up on a mountain, they also use great force. अब यहाँ पे दो लड़के हैं, जब ये माउंटेन में चढ़ेंगे, पहाड़ पे इनको चढ़ना होगा तो ये एक ग्रेट फोर्स का यूज़ करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा फोर्स का यूज़ करना पड़ेगा। एन ऑब्जेक्ट विल मूव व्हेन यू लिफ्ट इट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमें उसे उठाना मूव करना है, यानी कि एन ऑब्जेक्ट विल मूव व्हेन यू लिफ्ट इट। कोई भी ऑब्जेक्ट कब मूव करता है? जब आप उसको उठाते हो। लिफ्टिंग इज ऑल्सो अ फोर्स। और किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाना उसको क्या बोलती है? फोर्स। टू लिफ्ट अ टेबल ऑफ द फ्लोर यू हैव टू यूज़ मोर फोर्स। अगर एक टेबल को आपने उठाना है फ्लोर से या हिलाना है तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करनी पड़ेगी? फोर्स की यूज़ करनी पड़ेगी। टू लिफ्ट अ बुक यू विल यूज़ लेस फोर्स। और अगर आपको किताब को उठाना है तो उसके लिए आपको कम फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। टू मूव द ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ द मस्कुलर फोर्स। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें कैसे पता चलता है कि यहाँ पे हमारी लेस फोर्स लगेगी, यहाँ पे मोर फोर्स लगेगी? वो डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के वेट के ऊपर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हमें बताता है कि हमारी कितने अमाउंट जो है हमारी फोर्स यूज़ होगी। ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए कौन सी फोर्स का हम यूज़ करते हैं? मस्कुलर फोर्स। वट हैपन टू अ बॉल वैन यू थ्रो इट हाई अप इन द स्काई। अब कोई भी बॉल है, हम उसको स्काई की तरफ हम थ्रो करते हैं तो क्या होगा? इट इज़ पुल्ड बैक टू द अर्थ। वो अर्थ पे वापस आ जाएगी। हु पुल इट? कौन उसको पुल कर रहा है? द अर्थ पुल द बॉल। जो अर्थ है वो बॉल को पुल कर रही है। द पुल बिटवीन द अर्थ एंड द अदर ऑब्जेक्ट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो अर्थ और बॉल के बीच में को बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बीच में जो चीज़ है जो उसको पुल कर रही है वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो ग्रेविटी होती है जो किसी भी चीज़ को अर्थ की तरफ खींचती है। When you jump up, gravity causes you to fall back to the earth. जब हम कभी जंप करते हैं तो जो ग्रेविटी है वो हमें अर्थ की तरफ खींचती है दोबारा उसी तरफ। Why do you think a ball rolling on the ground stop on its own? जब आप एक बॉल को रोल करते हो फ्लोर पे, ग्राउंड पे, कहीं भी, तो वो खुद ब खुद रुक जाती है कुछ देर के बाद। ऐसा कैसे होता है? द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द मूवमेंट ऑफ रोलिंग बॉल। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उस जो रोलिंग बॉल है उसकी मूवमेंट को रोकती है। वाई डू यू स्लिप ऑन अ वेट फ्लोर? जब गीला जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, वहाँ पे हम कैसे स्लिप करते हैं? द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ वेट फ्लोर रिड्यूस फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो गीले जो फर्श है उस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसकी फ्रिक्शन को कम कर देती है। आगे हमारा आता है वर्क। वर्क क्या होता है? यू हैव लर्न दैट फोर्स काज ऑब्जेक्ट टू मूव। हमने ये लर्न किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स का यूज़ होता है। व्हेन अ फोर्स मूव एन ऑब्जेक्ट इट इज़ सेड दैट वर्क इज़ डन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्स का हम यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा काम हो गया। टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन यू मस्ट नो हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। जब भी हमें वर्क डन का अमाउंट जब भी हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता होना चाहिए कि किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमारी कितनी फोर्स लगी। सम ऑब्जेक्ट्स नीड मोर फोर्स देन अदर। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे फोर्स एज कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगती है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड ऑन बोथ फोर्स एंड डिस्टेंस। जो वर्क डन का अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स और डिस्टेंस पे।
कि कितना डिस्टेंस है और हमारे कितनी फोर्स लग रही है, इन दोनों चीज़ों पे जो है वर्क का अमाउंट डिपेंड करता है। मोर वर्क इज डन इफ़ अ कार्ट मूव्स टू 10 मीटर इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। कहते हैं कि ज़्यादा वर्क डन कब होगा, जब किसी गाड़ी को हम 10 मीटर हम मूव कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, यानी कि 5 मीटर में हमारा वर्क डन कम होगा और 10 मीटर में हमारा वर्क जो है वो ज़्यादा होगा। तो बच्चों आज हम लेसन यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।